गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड। इस समय दोपहर के 11 बजने वाले हैं। सर्दी के मौसम में पुष और माघ का महीना अत्यधिक ठंड वाला और कठिनाई वाला समय होता है। इस समय कड़ाके की धुंध कोहरा होता है और ठिठुरन जैसी ठंडक होती है। इस समय आपको खान पान में ठीक रखना है, अन्यथा की दशा में आप अस्वस्थ हो सकते हैं। आज मैं वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूं कि आपको इस मौसम में क्या खाना चाहिए। वैसे तो आप लोग हरी सब्जियों का सेवन कर ही रहे होंगे, लेकिन इस समय विशेषकर तिल व मूंगफली के लड्डू खाना चाहिए। आयुर्वेद में सर्दी के मौसम में तिल के बने लड्डू व मूंगफली के बने लड्डू खाने से बहुत ही लाभ मिलता है। इसके अनेकों व्यंजन बना करके खा सकते हैं। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही गुणकारी होता है। तिल्ली की तासीर गर्म होती है, शरीर को ये गर्म रखता है और कफ व पित्त के असंतुलन को दूर करता है और पेट को साफ रखता है। इसलिए तिल के लड्डू को खाना बहुत ही सर्दी के मौसम में हितकर है। देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग से तरीके से तिल के व्यंजन बनाए जाते हैं। कहीं पर तिल के साथ गुड़ को कोट करके दलपट्टी बनाई जाती है, कहीं गज्जक बनाए जाते हैं और कहीं तिल चावल के मुरमुरे चावल के साथ कोट करके तिलवा बनाया जाता है। तो इस तरीके से देश के विभिन्न हिस्सों में कई तरीके से तिल्ली का व्यंजन तैयार किए जाते हैं। आपके यहाँ किस तरह का इसका व्यंजन बनता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तिल का लड्डू इस मौसम में खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी होता है, इसे आप ज़रूर खाएं। इसी तरह से मूंगफली खाना भी इस मौसम में बहुत ही मज़ा देता है और ये भी तिल की तरह से तैलीय गुणों से भरपूर होता है। इसे आप दलपट्टी के रूप में बना कर खा सकते हैं तिल मिला करके, और ये भी आपके शरीर को गर्म रखता है, हाथों में चिकनाई बनाने में मदद करता है। इस प्रकार से तिल और मूंगफली दोनों को मेल कर देने से इसका स्वाद और गुण दोनों बढ़ जाते हैं। मेरे पास ये गुड़ है। गुड़ में औषधि गुण पाया जाता है, इसमें आयरन होता है और इसके खाने से जिस प्रकार से तिल व मूंगफली शरीर को गर्म रखता है, ये गुड़ भी गर्म रखता है। और इतना ही नहीं, ये शरीर में जमा हुआ कफ को निकालने में सहायक है। गले व छाती में कफ इकट्ठा है तो उसे यह निकाल करके बाहर कर देता है। और यदि तिल और गुड़ को और मूंगफली के साथ मिला करके कोई व्यंजन तैयार किया जाता है तो यह सर्दी के मौसम में बहुत ही लाभदायक होता है। इसलिए इसको खाना स्वास्थ्य के लिए दृष्टिकोण से बहुत ही फायदेमंद है। मूंगफली और तिल का गुड़ के साथ मिलाकर लड्डू बनाना बहुत आसान है। इसमें घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना दूध की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी प्रकार के मावे की ज़रूरत पड़ती है। इसमें आप चाहें तो सूखा मेवे आज डाल सकते हैं, ना डालें तो कोई हर्ज भी नहीं है। इसमें आप गरी, बादाम, काजू, किशमिश डाल सकते हैं और इसके डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है और बहुत स्वादिष्ट हो जाता है, जो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तिल एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें आयरन, कॉपर, जिंक, विटामिन्स और कैल्शियम के साथ साथ फाइबर होता है, जो आपके शरीर की इम्यून सिस्टम को सही रखता है। सर्दी के मौसम में यदि आप तिल का लड्डू खाते हैं तो आपके शरीर का इम्यून सिस्टम बिल्कुल सही रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे।
इसीलिए ऋषि मुनियों ने इसे माघ पूस में खाने के लिए त्योहारों की परंपरा बनाई है। इसी माघ के महीने में गणेश चतुर्थी पड़ता है, जिसे सकट कहते हैं, तिलकुट का चौथ भी कहते हैं। इसमें महिलाएं अपने संतान के सुख के लिए यह व्रत रखती हैं और उसमें भी तिल का चढ़ाया जाता है। तिल का लड्डू बना करके लोगों में वितरित किया जाता है ताकि लोग स्वस्थ रहें। इतना ही नहीं, यदि आप तिल के तेल से अपने शरीर को मालिश करते हैं तो आपके शरीर की हड्डियां उससे मजबूत होगी और आपको ताकत मिलेगा, हिम्मत मिलेगा, आप ऊर्जावान होंगे। इसीलिए लोग जाड़े में गुड़ की चाय पीते हैं। गुड़ चूँकि औषधि युक्त होता है और ये शरीर को गर्म रखता है, और इसकी चाय अगर पी लेते हैं तो अच्छी खासी सर्दी दूर हो जाती है। यही वजह है कि पूस के महीने में मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर लोहड़ी मनाई जाती है और सिख समाज के लोग इस पर एक दूसरे को लोहड़ी की बधाई देते हैं और जलती आग की परिक्रमा करके सुख समृद्धि की कामना करते हैं तथा अपने रिश्तेदार व सगे संबंधियों को मूंगफली, तिल तथा गुड़ के बने व्यंजन बांटते हैं तथा भुनी मूंगफली बहुत ही चाव से खाते हुए नृत्य करके आनंद मनाते हैं। ठीक इसी प्रकार मकर संक्रांति पर क्या शहर क्या गांव, सभी घरों में तिल, गुड़, मूंगफली, सूखे मेवे युक्त गजक, रेवड़ी, लड्डू व गुड़लाई के लड्डू व्यंजन बनाकर खाने की परंपरा पूर्वजों से चली आ रही है। इसी मकर संक्रांति की पर्व की परंपरा की निर्वहन आज भी मेरे यहाँ हो रहा है। आप मेरे यहाँ आएँ, आपका स्वागत है और तिल, मूंगफली तथा गुड़ से बने लड्डू का सेवन करके अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाएं। मित्रों, सर्दी के मौसम में मेरा यह सुझाव है कि आप तिल का लड्डू, मूंगफली की दलपट्टी, तिल मिला करके बनाएं और आप खाएं, आपका पूरा परिवार खाए और इसे आप मेहमानों को भी खिलाएं जिससे वे स्वस्थ रहें। थैंक यू माय डियर फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मित्रों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता ही है। आप इसे लाइक करें तथा अपने इष्ट मित्रों व रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो। और मित्रों, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कृपया सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, जिससे मेरे द्वारा डाली गई अगली वीडियो का अपडेट आपको शीघ्र मिल सके। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।